हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर हठ योग का अर्थ, हठ योग का तात्पर्य क्या है जानने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जानने वाले हैं कि हठ योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसके द्वारा की गई है। सब कुछ हम यहाँ पर हठ योग के बारे में जानेंगे। अगर जो आप इच्छुक हैं तो लेक्चर को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, योग से संबंधित चैनल पर ढेरों सारे लेक्चर्स, लगभग 500 प्लस लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हम हठ योग के बारे में जानने वाले हैं कि हठ योग क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट में यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम जानेंगे हठ योग क्या है, हठ योग का अर्थ क्या है और हठ योग की उत्पत्ति क्या है। वैसे तो मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको हठ योग के बारे में बताया था, राजयोग के बारे में बताया था, जितने भी योग मार्ग हैं सभी के बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन यहाँ पर हम मूल रूप से फिर से यहाँ पर हठ योग की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हठ योग का तात्पर्य क्या है। आप देखेंगे योग के विविध आयामों में हठ योग का स्थान महत्वपूर्ण है। विविध आयाम का तात्पर्य क्या है कि यानी कि जैसे कि हम कभी हठ योग बोलते हैं, राजयोग बोलते हैं, कर्म योग है, भक्ति है, लय है, मंत्र है, कितने सारे हम योग के आयाम पढ़ते हैं, लगभग हमारे सिलेबस में भी होता ही है। तो जो ये जितने भी हैं, चाहे हम जो कोई भी योग के बारे में हम पढ़ें, वहाँ पर हठ योग का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हठ योग का कितने भी हम योग पढ़ें, जैसे कि हम देखते भी कि हैं राजयोग सभी योगों का राजा है, लेकिन उतनी राजयोग की हम चर्चा नहीं करते जितना कि हम हठ योग के बारे में चर्चा करते हैं, जितना कि हम हठ योग की प्रैक्टिकल में हम हठ योग को लाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है कि हठ योग और तंत्र विद्या का संबंध अधिक निकट का है, अर्थात तंत्र विद्या से हठ योग की उत्पत्ति मानी जाती है। आप याद रखिएगा, तंत्र है, मंत्र है और हठ है, इन तीनों योगों को एक ही माना जाता है, यानी कि इन तीनों योगों के प्रणेता, इन तीनों योगों के जो प्रवर्तक हैं वह एक ही हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। और तीनों की उत्पत्ति माना जाता है कि तीनों की उत्पत्ति एक साथ ही हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि भगवान शिव ही इन दोनों विद्याओं के प्रणेता हैं। आप ध्यान दिया। वैसे मैंने आपको बताया भी कि जैसे हठ योग है, मंत्र योग है या फिर लय योग इत्यादि जितने भी हम पढ़ते हैं तो सबके प्रणेता कौन हैं? भगवान शिव हैं। तो जो हठ योग है इसके प्रणेता भी कौन हैं? भगवान शिव हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप देखेंगे हठ योग का अर्थ आज व्यवहारिक रूप में जबरदस्ती किया जाने वाला योग के रूप में देखा जाता है। जैसे कि हम देखते भी हैं व्यवहारिक रूप में अगर जो किसी से पूछा जाए कि हठ योग का अर्थ क्या है, हठ योग किसे कहते हैं, तो पहली बार में सुनने में, जानने में हमें हठ योग का तात्पर्य यही समझ में आता है कि हठ पूर्वक की जाने वाली क्रिया हठ योग कहलाती है। हमें व्यवहार में ऐसा पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब हम हठ योग का संपूर्ण जब परिचय हम जानते हैं, उसको जब हम अच्छे ढंग से जब समझने का प्रयास करते हैं, तो हठ योग का कोई भी इस प्रकार का तात्पर्य नहीं है। ये हम आगे यहाँ पर देखेंगे भी। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि हठ योगी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत हठ प्रयोग किया जाता है, हठ थोड़ा बहुत यूज में लाया जाता है। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हठ शब्द का अर्थ शास्त्रों में प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। अब ये हठ योग देखो, हठ योग दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक बना है हठ और एक बना है योग। योग का तात्पर्य मैंने आपको काफी सारे लेक्चर्स में बताया भी है कि योग का तात्पर्य होता है जुड़ना। अब जुड़ने की पद्धति या फिर अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी उनके बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर जब हम हठ योग पढ़ते हैं तो हठ योग में दो शब्द हैं, एक है हठ और एक है योग। तो हठ के माध्यम से हम परमात्मा के साथ में एक हो जाएं,
उनके साथ में जुड़ जाएं, वह हठ योग साधना है। लेकिन हठ जो शब्द है, हठ शब्द में भी दो शब्द हैं, कौन कौन सा, ह और ठ। अब ह और ठ यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि योग ग्रंथों में कहा भी जाता है, हकार कथित सूर्य ठकारस चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसर योगाद हठ योग निगद्यते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हकार कथित सूर्य, जो हकार जो है यानी कि हठ में जो ह जो शब्द है वह क्या कहलाता है, वह सूर्य कहलाता है। ठकारस चंद्र उच्यते, और जो ठ है वह क्या कहलाता है, चंद्र कहलाता है। आगे कह रहे हैं सूर्य चंद्र समर योगाद, जब सूर्य और चंद्र का जब संयोग हो जाता है तो वह हठ योग कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, हकार कथित सूर्य, हमारा सूर्य स्वर कौन सा है, तो हमारा जो पिंगला नाड़ी है, हम जैसे कि नाड़ियों के बारे में हमने ग्रंथों में पढ़ा है, मैंने आपको उपनिषदों में बताया है कि नाड़ियों की ढेरों व्याख्याएं की गई हैं, अनेकानेक नाड़ियों की व्याख्याएं हमें योग के ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाता है। उनमें से जो मुख्य नाड़ियां हैं वह 3 हैं, जो कि हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब उसमें से जो सूर्य स्वर में जो स्थित होती है वह कौन सी होती है, वह पिंगला नाड़ी होती है। और जो हमारी जो चंद्र स्वर में जो नाड़ी जो स्थित होती है वह कौन सी होती है, ईड़ा होती है। और जो दोनों के मध्य में जो चलती है वह सुषुम्ना है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि हकार कथित सूर्य, यानी कि हमारी जो सूर्य जो स्वर है उसको क्या कहते हैं, हकार कहते हैं, अर्थात जो पिंगला नाड़ी है। ठकारस चंद्र उच्यते, जो ठकार है, जो ठ है, वह क्या कहलाता है, वह क्या है, वह चंद्र स्वर है, यानी कि ईड़ा नाड़ी है। और जब इन दोनों का संयोग हो जाता है तो वह हठ योग कहलाता है। आप देखेंगे भी, अर्थात हठ योग में हठ शब्द ह और ठ 2 अक्षरों से मिलकर के बना है। इनमें हकार का अर्थ सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी से है, और ठकार का अर्थ चंद्र स्वर या फिर ईड़ा नाड़ी से लिया गया है। अब आप यहाँ पर समझ गए, मैंने आपको यहाँ पर जो बताया आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर इन दोनों का अर्थ क्या है, यानी कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का जब हठयोगिक क्रियाओं के माध्यम से जब इनका जागरण किया जाता है, इसके पश्चात सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है, तो वह क्रिया, वह स्थिति जो कहलाती है वह हठयोग की स्थिति है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्र के मिलन से वायु सुषुम्ना में चलने लगती है, जिससे मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर चलने लगती है, जिसके माध्यम से षट चक्रों का भेदन होता है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं, किसमें, हठ योग साधना में। अब यहाँ पर आप जो हठ योग जो शब्द है इसका तात्पर्य तो आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब ये भी आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है कि जो हमें जो ये हठ योग के बारे में जो पढ़ने को मिल रहा है यह किन किन ग्रंथों में है। तो आप देखेंगे हठ योग में इस मिलन को प्राप्त करने के लिए षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, नादानुसंधान आदि का वर्णन किया गया है। अब हम अगर जो हठ योग का जो ग्रंथ जैसे कि गहरण संहिता है, हठ प्रदीपिका है, यह मुख्य ग्रंथ है। वैसे तो शिव संहिता भी है, वशिष्ठ संहिता भी है और भी कई सारे ग्रंथ हैं। लेकिन अगर जो हम इन 2 ग्रंथों के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा एवं बंध और नादानुसंधान, 4 अभ्यास, 4 उपदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके माध्यम से यहाँ पर कहा है कि इनके माध्यम से हमें हठयोगिक साधना, इन हठयोगिक साधनाओं के माध्यम से जो ये साधन जो दिए गए हैं इनके माध्यम से हमें हठयोग सिद्ध करना है। उसी प्रकार से अगर जो हम गहरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो गहरण संहिता में महर्षि गहरण यहाँ पर 7 साधन बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं, शोधनम दृढ़ता चेवस्तैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। यहाँ पर महर्षि गहरण 7 साधन बताते हैं। अब 7 साधन कौन कौन से हैं, पूरा लगभग गहरण संहिता मैंने आपको लेटेस्ट में अभी आपको चैनल पर दिया है। आप अगर जो चाहें तो वहां पर देख सकते हैं, आपको अच्छे ढंग से वहां पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर महर्षि गहरण यहाँ पर 7 साधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 7 साधन कौन से हैं, तो प्रथम शोधन है यानी कि शरीर की शुद्धि, दूसरा है आसन यानी कि जिसके माध्यम से हमें दृढ़ता प्राप्त होती है, शरीर की स्थिरता है, धैर्य है, लाघव यानी कि हल्कापन है, प्रत्यक्ष है यानी कि ध्यान है, और निर्लिप्तता अर्थात समाधि है। तो ये कुछ साधन यहाँ पर महर्षि गहरण यहाँ पर राजा चंड कपाली को यहाँ पर हठ योग के बारे में यहाँ पर कहते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने कहा है कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, यानी कि हमारा जो हठ योग है इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य क्या है, केवलम राजयोगाय, राजयोग की प्राप्ति हठ योग का मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, ये हमें यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर अगर जो हम हठ योग की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें तो आप देखेंगे एक श्लोक हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, वह है श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारोद मिच्छो रदिरोहिणीवा। हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया है अर्थात उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी। अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि हठ योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मैंने आपको पूर्व में ही कहा था कि हठ योग है, मंत्र योग है, लय योग है, सबके प्रणेता कौन है, भगवान शिव हैं। तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो भगवान शिव माता पार्वती को इसके बारे में उपदेश देते हैं, तो वही हमें हठ योग के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप यहाँ पर इसको और अधिक यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर हठ योग का अर्थ, हठ योग की उत्पत्ति, हठ योग के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, इसको यहाँ पर आपको समझाया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप इसको पढ़ना चाहें तो आप वेबसाइट पर आ सकते हैं, वेबसाइट पर आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको योग के काफ़ी सारे ग्रंथ या फिर काफ़ी सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर से संबंधित आपको कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज चैनल पर दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो कुछ प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर हैं। जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हैं उन सभी प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है। नंबर 1 प्रश्न है, निम्नलिखित में से हठ योग के प्रणेता माने जाते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो कौन है हठ योग के प्रणेता, आपको सही आंसर छांट करके भेजना है। वैसे आप यहाँ पर जान भी चुके हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ योग शब्द में ह का तात्पर्य है सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो ह शब्द का तात्पर्य, ह अक्षर का तात्पर्य क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से हठ योग शब्द में ठ का तात्पर्य है सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो इसका भी आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा, आपको कितना समझ में आया। आप यहाँ पर उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। आपने क्या समझा यहाँ पर, आप उसको भी यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। आपको 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप अगर जिन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हठ योग के ग्रंथ हैं गहरन संहिता, हठ प्रदीपिका, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं। तो आज हमने यहाँ पर एक और टॉपिक को यहाँ पर जाना है, हठ योग को हमने यहाँ पर जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके होंगे। अगर जो आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।